हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अ फ्लड सीन और कॉमन मैन्स वोज ड्यूरिंग द मॉनसून। फ्लड सीन एक एस्से है। इसे आप आर्टिकल के तौर पर भी लिख सकते हैं। बस आर्टिकल में यहाँ आपको लिखने से पहले इस लाइन में आर्टिकल लिखने वाले के बारे में बताना पड़ता है, सिर्फ नाम। तो आप जब अगर इसे आर्टिकल में लिख रहे हैं तो बाय और उसके बाद अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं तो ये एस्से के रूप में आप लिख सकते हैं, जिसमें हम बता रहे हैं एक फ्लड सीन के बारे में, बाढ़ का एक दृश्य। कॉमन मैन्स वोज, इस टाइटल का मीनिंग है एक साधारण मनुष्य का दुख ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के दौरान। व्यक्ति बहुत दुखी परेशान हो जाता है, एक आम आदमी, जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, बाढ़ आती है। उसके दुख को हम इस एस्से में बता रहे हैं। तो आप लिखना शुरू करेंगे। लास्ट मंथ आई वेंट टू माई विलेज काशीपुर। लास्ट मंथ मैं अपने विलेज काशीपुर गया। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, द स्काई वॉज क्लियर एंड देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। But the next day it rained very heavily for 3 hours. जब मैं वहाँ पहुँचा तो आकाश क्लियर था, बिल्कुल साफ था, बादल नहीं थे आसमान में। लेकिन अगले दिन बारिश होने लगी हैवीली, बहुत ज़ोर से, for 3 hours, लगातार 3 घंटों तक। The water level in the rivers rose very high. पानी का लेवल नदियों में बहुत ऊंचा हो गया। Rivers were in the flood and the surrounding villages, और आसपास के गांव were under knee deep water, घुटनों तक पानी में डूब गए थे। There was water everywhere, चारों तरफ पानी था। There was much loss of life and property, बहुत ज़्यादा जीवन और संपत्ति का नुकसान हो चुका था, लॉस हो चुका था। Many houses fell down, बहुत से घर गिर गए थे। And were washed away, और उन्हें बहाकर ले जाया गया by the flood water of the river, नदी के बाढ़ वाले पानी के द्वारा। Bodies of cattle and children could be seen floating on the water, जानवरों की डेड बॉडी और बच्चों की बॉडी भी देखी जा सकती थी पानी पर तैरती हुई। Some people who had climbed the tops of the trees, कुछ लोग जो पेड़ के टॉप पर बैठ गए थे, चढ़ गए थे, were crying for help, वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। All the fields were rich crop were also under water, जितने भी खेत थे जिनकी फसल रिच क्रॉप, बहुत अच्छी फसल थी, वो भी सभी वाटर, पानी के नीचे आ गए थे। So there was much loss of the farmers, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था किसानों का भी, क्योंकि उनकी अच्छी फसल वाले खेत सारे पानी में नीचे बह गए, दब गए, बाढ़ के पानी के नीचे आ गए। Then we saw another sight, तब हमने दूसरी जगह देखी। The water could not reach there, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता था। People of other villages supplied grains and vegetables, दूसरे गांव के लोगों ने सप्लाई किया अनाज को, सब्जियों को। But there was no milk for small children, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कोई दूध की व्यवस्था नहीं थी। They suffered very much, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, कष्ट झेलना पड़ा। Certainly it was a pitiable scene, निश्चित ही यह एक pitiable, दयनीय, दुख वाला दृश्य था। There was havoc and ruin everywhere, हर तरफ बर्बादी और हर चीज़ नष्ट हो चुकी थी। It was the first time in my life, ये मेरे जीवन में पहली बार था, when I saw such a great natural calamity, जब मैंने इतनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदा को देखा। नेचुरल कैलामिटी मतलब प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़
और तेज़ हवाएं चलना, तूफान आना, ये सब नेचुरल कैलेमिटी कही जाती हैं, प्राकृतिक आपदा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा हिंदी मीनिंग के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत जल्दी से कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।